हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ एक पत्नी भी रहती थी। किसान तो बहुत ईमानदार था, परंतु उसकी पत्नी बहुत लालची स्वभाव की औरत थी, जिसके कारण वे अपने पति को हमेशा ताने मारती रहती थी, जाओ कुछ कमा के लाओ। वे किसान रोज अपनी पत्नी को ताने से बहुत भी परेशान हो गया था। वह दिन भर अपने खेत में मेहनत करता था, फिर भी उसकी पत्नी सोचती थी कि हम एक ही झटके में अमीर हो जाएं, मुझे सारी दुनिया की खुशी मिल जाए। लेकिन किसान बार बार अपनी पत्नी को यह समझाता था कि हमें मेहनत करने के बाद ही खुशी मिलेगी, उसे अच्छी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन उसकी पत्नी की लालची स्वभाव के कारण उसे यह बात समझने में नहीं आती थी। वह किसान अपनी पत्नी के ताने से बड़ा परेशान रहता था। एक दिन किसान जंगल में लकड़ी काटने गया और उस दिन धूप बहुत तेज थी, तो किसान धूप और गर्मी से बहुत जल्दी थक गया और वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा। इतने में एक साधु जंगल से गुजर रहा था, तो उन्होंने उस किसान को देखा और समझ गए कि किसान जरूर किसी बात से परेशान है और उसके पास गए। उनसे किसान से परेशानी का कारण पूछा। किसान ने उस साधु को परिमाण किया कि और बोलो कि ये परेशानी नहीं हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए चेहरे पर थोड़ी चिंता जैसी भावना दिख रही होगी। लेकिन साधु ने कहा, नहीं, तुम जरूर किसी वजह से परेशान हो, इसलिए हमें बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तो पहले किसान ने मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन साधु के बार बार कहने पर किसान अपने घर और पत्नी की स्थिति के बारे में सब कुछ बताने लगा। तो साधु ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम गरीब हो इसलिए यह समस्या तुम्हारे साथ है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी थाली दे रहा हूँ जिसमें अगर रात को कुछ भी मांग कर थाली को ढक कर सो जाएंगे तो सुबह मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज़ मांगना, और यदि एक ही रात में एक से अधिक चीज़ें इस थाली से मांगोगे तो अगले दिन इस थाली के द्वारा दी गई सारी चीज़ें गायब हो जाएगी और यह थाली भी गायब हो जाएगी। साधु की बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन में सोचने लगा, सब चीज़ धीरे धीरे बदल जाएगी, अब अमीर से गरीब हो जाएंगे और हमारी पत्नी भी खुश रहेगी। ऐसा सोचकर किसान से उस साधु महाराज को धन्यवाद किया और फिर हंसी खुशी अपने घर लौट आया और उस थाली के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पहले उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किसान के समझाने पर वे मान गई। वह दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो किसान और उसकी पत्नी ने थाली से सोने के सिक्के मांगकर उस ढककर सो गए। जब अगले दिन सुबह उठे तो देखा कि उस थाली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि साधु महाराज की बात सच हो गई थी। अब तो किसान की पत्नी को इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसके मन में और ज़्यादा लालच उत्पन्न हो गया। फिर एक रात उसने महल, फिर दासी, फिर नौकर चाकर सब कुछ एक एक करके मांग लिए, तो अगले दिन उसे मन चाही चीज़ मिल जाती थी। अब तो किसान की पत्नी गरीब से अमीर हो चुकी थी और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। लेकिन उसके मन का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन किसान उसे बहुत समझाता कि इतना सुख संपत्ति हमारे लिए बहुत है, लेकिन वह
कहाँ मानने वाली थी। इस बीच किसान एक दिन जरूरी काम से कहीं बाहर गया हुआ था और रात को वापस घर नहीं आ पाया। तो किसान की पत्नी ने उस रात थाली से एक साथ ढेर सारी चीज़ें मांग ली। फिर क्या था, अगले दिन साधु महाराज के कथान के अनुसार वह थाली दोबारा दी गई। शुरू से लेकर अब तक की सभी चीज़ें गायब हो चुकी थी। इसके बाद किसान की पत्नी फिर से अपने टूटे हुए झोपड़े में आ गई। यह सब देखकर वे पछताने लगी। इतने में किसान भी आ गया और ये सब देखकर उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगी और अपनी पत्नी को खूब बोला और कहा, और कर लो लालच। लेकिन अब सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि जैसा कहा भी गया है कि लालच बुरी बला होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को जल्दी समझ में नहीं आता, उसे तभी समझ में आता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है और सिर्फ पछताने ही विशेष होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।